नमस्ते प्यारे आत्माओं। सतयुग की मधुर स्मृतियों के साथ परिवर्तन के इस आध्यात्मिक मंच पर मैं भूमि एक बार पुनः आप सभी देव आत्माओं का हृदय से स्वागत करती हूँ। पिछली कड़ी में हमने प्रिंस सुखदेव जी से सेवा भाव और पुण्य कर्मों की गहराइयों को जाना। आज हम उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए सतयुग के आदर्श और दैवीय शासन व्यवस्था के विषय में जानेंगे। तो आइए हम सभी मिलकर प्रिंस सुखदेव जी का हार्दिक स्वागत करते हैं। नमस्कार प्रिंस सुखदेव जी। आज के कलयुग में हम देखते हैं कि शासन की बागडोर स्वयं प्रजा के हाथों में है। स्वार्थ, अराजकता और लोभ से भरा लोकतंत्र देखने को मिलता है। ऐसे समय में हमारे मन में यह जिज्ञासा सहज ही उठता है कि सतयुग में शासन का स्वरूप कैसा होता है। आप सभी देवकुल के आत्माओं को मेरा स्नेहपूर्ण नमस्कार। आपका प्रश्न अति सुंदर है। जब भी हम सतयुग की चर्चा करते हैं तो केवल स्वर्ण महलों और सुख संपन्न जीवन की नहीं, बल्कि उस आदर्श और मर्यादित दैवी व्यवस्था की भी बात करते हैं जिसने इस युग को स्वर्णिम बनाया है। हमारे राज्य में राजा केवल एक शासक नहीं है, बल्कि वह प्रजाजनों का मार्गदर्शक, पालनकर्ता और पितामह तुल्य होता है। वह 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और दैवीय गुणों से परिपूर्ण होता है। इसलिए उसे किसी सलाहकार या मंत्री की आवश्यकता नहीं होती। प्रजा न केवल उन्हें दिल से सम्मान देती है, बल्कि अपना पालनहार भी मानती है। वाकई में यह बहुत सुंदर और प्रेरणादायक बात है। परंतु जब हम कल युग की वर्तमान राजनीति पर दृष्टि डालते हैं तो हर तरफ सत्ता की होड़, पद का मोह और कुर्सी की लालसा दिखाई देती है। हर कोई पद की लालसा में एक दूसरे को नीचे गिराना चाहता है। क्या सतयुग में भी कभी पद के लिए ऐसी प्रतिस्पर्धा या ईर्ष्या जैसी भावना देखने को मिलती है? सतयुग पुण्य आत्माओं का युग है। हमारे राज्य की आत्माएं इतनी पुण्यशाली और संतुष्ट होती हैं कि उनमें ऐसी भावनाएं होती ही नहीं। राजा कोई चुनाव लड़कर नहीं बनता, बल्कि वह आत्मा जो संगम युग में श्रेष्ठतम पुरुषार्थ करती है और अनेक आत्माओं को आत्मिक स्नेह व पालना देती है, वही सतयुग में विश्व महाराजन का ताज धारण करती है। प्रजा उसे सहजता से अपना राजा स्वीकार करती है, क्योंकि उनका आपसी रूहानी संबंध पहले से जुड़ा होता है। राजा प्रजा के बीच इतना विश्वास होता है कि प्रजा स्वयं चाहती है यही आत्मा हमारा राजा रहे। और सतयुग में शासन उत्तराधिकार से चलता है। राजा का पुत्र ही अगला विश्व महाराजन बनता है। जैसे कि आपने बताया कि राजा का पुत्र ही अगला विश्व महाराजन बनता है, तो क्या वह भी अपने पिता के समान सर्वगुण संपन्न होता है और प्रजा की पालना परिवार के समान करता है? यह कैसे संभव हो सकता है कि हर राजकुमार दैवीय गुणों से परिपूर्ण हो? सतयुग है संगम युग के पुरुषार्थ की रिजल्ट, और सतयुग में सिर्फ पुण्य आत्माएं ही प्रवेश कर सकती है। सतयुग की आत्माएं संगम युग के पुरुषार्थ के रिजल्ट के आधार पर पद प्राप्त करती है। जो आत्माएं शिव बाबा समान कल्याणकारी बनकर सबको सुख देती हैं, वही आत्माएं सतयुग में राजा और राजकुमार बनते हैं, और प्रजा उन्हें सहज भाव से अपना राजा स्वीकार करती है, क्योंकि उन्हीं आत्मा ने उन्हें पूर्व जन्मों में आत्मिक पालना दी होती है। यही कारण है कि सतयुग में राजा और प्रजा के बीच रूहानी प्रेम और सम्मान का गहरा संबंध होता है। प्रिंस सुखदेव जी, आपने सतयुग की शासन व्यवस्था को जिस सहजता और स्पष्टता से प्रस्तुत किया, वह वाकई अत्यंत प्रेरणादायक है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे एक श्रेष्ठ समाज की झलक सामने आ गई हो, जहां कोई सत्ता की लालसा नहीं, पद का अभिमान नहीं, केवल रूहानी प्रेम, स्नेह और सेवा का भाव है। सचमुच सतयुग एक ऐसा युग है जहां हर आत्मा, हर तत्व अपनी उच्चतम अवस्था में स्थित होता है। हमें भी इस स्वर्णिम युग के अधिकारी बनने के लिए अभी से श्रेष्ठ पुरुषार्थ की ओर बढ़ना चाहिए। और इसी पुरुषार्थ से संबंधित ड्रामा के विषय में एक प्रश्न है कि यह ड्रामा बना बनाया है जो हर कल्प कल्प रिपीट होता है और हर आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट भी नूधा हुआ है। तो फिर हम आत्माओं के हाथ में क्या है? कृपया इस ड्रामा के रहस्य को स्पष्ट कर बताएं। यह ड्रामा का ज्ञान जितना सरल प्रतीत होता है, उतना ही गहन भी है। शिव बाबा ने बेहद के हिसाब से बताया है
कि यह ड्रामा हूबहू रिपीट होता है। कलयुग के पश्चात सतयुग आना ही है। संगम युग पर शिव बाबा का आगमन तय है। सतयुग की स्थापना और रावण राज्य का अंत भी निश्चित है। परंतु इस पूर्व निर्धारित बेहद के ड्रामा में हमारा हर कर्म हमारे हाथ में है। सतयुग के आरंभ में 9 लाख आत्माएं प्रवेश करती हैं। यह फिक्स है। लेकिन उनमें से कौन आत्मा राजा होगी, कौन प्रजा, यह आत्मा के वर्तमान संगम युग के पुरुषार्थ पर निर्भर करता है। आत्मा में 84 जन्मों का संपूर्ण पाठ भरा है, परंतु इस पाठ को भरने वाले कोई और नहीं, हम स्वयं हैं। हर जन्म की परिस्थिति हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों की देन होती है। पूर्व जन्मों में हमने अपनी बुद्धि विवेक के अनुसार जैसा कर्म किए वैसा ही आज का जीवन बना है, और आज हम जो कर्म करेंगे उसके आधार पर हमारे भविष्य के जन्मों का पाठ बनेगा। इसलिए शिव बाबा कहते हैं कि हम अपने श्रेष्ठ कर्मों की कलम से अपने भाग्य को जैसा चाहें वैसा लिख सकते हैं। न केवल इस जन्म के लिए बल्कि जन्म जन्मांतर के लिए हम अपनी भाग्य रेखा को जितनी चाहे उतनी श्रेष्ठ और महान बना सकते हैं। आपने अत्यंत सहजता से इस जटिल विषय को स्पष्ट किया कि इस बने बनाए ड्रामा में बेहद का ड्रामा तो बना हुआ है, लेकिन इसमें अपने 84 जन्मों के विविध रंगों से भरे पाठ को न केवल निभाने वाले बल्कि उसे नूंद करने वाले भी हम हैं। और संगम युग वह स्वर्ण अवसर है जिसमें हम अपने संस्कारों को श्रेष्ठ बनाकर सारे कल्प में अपने हर जन्म को श्रेष्ठ बना सकते हैं। इन्हीं गहरी प्रेरणाओं के साथ आज की इस कड़ी को यहीं विराम देते हैं। अगली कड़ी में हम संगम युग के पुरुषार्थ की और भी सूक्ष्मताओं को समझने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए मैं भूमि आप सबसे विदा लेती हूँ। ओम शांति।